सभी दिव्यम आपका संस्कृत व्याकरण द्वितीय भाग कक्षा 7 में जो आपके पाठ्य पुस्तक है, इसके अंतर्गत पत्र लेखन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो पत्र लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। हम प्रतिदिन विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं मित्रों। पत्र लिखते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान अनिवार्य है। पत्र का आरंभ, संबोधन और अंत। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र किसे लिखा जा रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। संबोधन का प्रयोग कैसे करना यह भी विचारणीय है मित्रों। अंत में क्या लिखना है यह हमेशा याद रखना चाहिए। पत्र लिखने से पूर्व पत्र के विषय पर ध्यान देना अनिवार्य है। इससे पत्र ठीक लिखा जाएगा। अधः आदर्शपत्रं सरलसंस्कृतभाषायां वर्णितं तं दृष्ट्वा अन्यानि पत्राणि मंजूषया सहायता पूरयेत्। नीचे आदर्श पत्र सरल संस्कृत भाषा में वर्णित है, उसको देखकर अन्य पत्र मंजूषा की सहायता से पूरा कीजिए। तो देखिए मित्रों क्या दिया है, आगे देखते हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें पहला पत्र आपका दिया है, दिनद्वयस्य अवकाशार्थं लिखितं पत्रं मंजूषया प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। 2 दिन के अवकाश के लिए आपको जो नीचे प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसको पूरा करके बुद्धि दिया है, इसी क्रम में आपको आगे करना है मित्रों। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आपको विद्यालय का नाम पूर्णतः ऐसे ही दिया रहेगा आपके। आदरणीय, देखिए पहले में आदरणीय यहाँ से ले लिया आपके मंजूषा से आदरणीय। सविनम प्रार्थयत गत रात्रौ अहम रोगेण आक्रांतासम। पिछली रात से मुझे बुखार हुआ है, रोग के कारण ग्रसित हैं। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थासम, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय माम अनुगृह्णातु, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। भवतः आज्ञाकारी शिष्य। आप जो है इसमें पूरा दिया फॉर्मेट, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर भरा दिया है, रिक्त स्थान में भरा है, ऐसे ही आपको पत्रों को पूरा भरना है मित्रों। तो आपको पूरा फॉर्मेट पहले आंसर शीट में लिखना है मित्रों, उसके बाद जो है रिक्त स्थानों में भरना है। हम चलते हैं दूसरे पत्र पर मित्रों, जहाँ जो भरना है उसको बताते चलेंगे, आप नोट कर लेंगे मित्रों। तो देखिए मित्रों, दूसरा पत्र है आपका, यहाँ पर दिया है पितरम प्रति लिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। अपने पिता को पत्र लिखना है, उसका मंजूषा यहाँ दिया है और पूरा फॉर्मेट पत्र का दिया है। किस क्रम में कौन सा शब्द भरा जाएगा ये हमें विशेष ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। तो आदरणीय पितृ चरणा है, आदरणीय पिताजी आपके चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र, यहाँ पर कुशल है तो वहां पर भी क्या होगा, कुशलम। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, वहां पर भी है। समाचार अयम अस्ति यत मम अर्धवार्षिक परीक्षायाः परिणाम उद्घोषिता। दूसरे में हमने क्या कर दिया, अर्धवार्षिक परीक्षा कर दिया, ठीक है। उद्घोषिता भवान ज्ञात्वा प्रसन्न भविष्यत, आप जानकर प्रसन्न होंगे। यत अहम, यहाँ पर हमने क्या भर दिया, ज्ञातो भर दिया। यत अहम कि मैंने परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्तवान, यहाँ चौथे में हमने परीक्षायाम कर दिया, ठीक है। प्रथम स्थान प्राप्तवान, परीक्षा मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह जानकर के आपको प्रसन्नता होगी। सफलता समाचारम मातरम, सफलता का समाचार माता, भ्रातृन भाई, भग्निष्य और बहन को श्रावित भगवान आप बताइएगा। पूज्या माचर्यो मम प्रणामः संतु, पूज्य माता और पिताजी के चरणों में हमारा प्रणाम। भवताम आज्ञा पालकः पुत्रः, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपने नाम लिख दिया नीचे मित्रों। तो हमें परीक्षा में पूरा फॉर्मेट लिखना है, मंजूषा के शब्दों को सही क्रम में भरना मित्रों। आगे चलते हैं तीसरे पत्र पर मित्रों। तीसरे पत्र में दिया है मित्रों, मित्रम प्रति लिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त शब्दैः पूरयेत्। मित्र को लिखे गए पत्र को मंजूषा के शब्दों को लेकर के सही क्रम में भरना है। प्रिय मित्र संजय, आप यहाँ अपने मित्र का नाम लिख सकते हो। सा स्नेहम नमस्ते, आपको नमस्ते। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ कुशल है वहां भी कुशल होगा। अधुना समाचार अयम यत्, आप समाचार यह है, समाचार अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे, इस ग्रीष्मावकाश में हम सभी मिलित्वा मिल करके अवश्यम एवं मम गृहम आगच्छतु, अपने घर आएंगे। वयम अवकाशम यापयिष्यामि, हम सब जो है मिल करके अवकाश व्यतीत करेंगे। आशाम, आशा है कि यद भगवान मम प्रार्थना स्वीकृत शीघ्रम उत्तरम दास्यता, मेरे पत्र को पढ़ करके आप जो है मेरे पत्र का उत्तर जल्द ही देंगे मित्रों।
गृहे माता पितरो चढ़ो मम प्रणामा कथनीय, घर में माता पिता को प्रणाम कहिएगा। तो मित्रों हमने इस पत्र में पहले स्थान पर अस्तु भर दिया, ठीक है। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ सब ठीक है वहाँ भी सब ठीक होगा। दूसरे में समाचार, अधुना समाचार अयम, अब समाचार यह है, यत अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे भवान, इस गर्मी की छुट्टी में आप अवश्यमेव मम गृहम आगच्छ, तो आप मेरे घर अवश्य आएंगे। वयम मिलित्वा, हमने चौथे में भर दिया मिलित्वा, मित्रों यहाँ पर चौथे में मिलित्वा भर दिया। अवकाशम यापयिष्याम, हम सब मिल करके छुट्टी बिताएंगे। आसाम, आशा है, करोम, आशा करता हूँ, यद भगवान मम प्रार्थना स्वीकृत शीघ्र में उत्तरम दास्यत, कि आप जो मिल जल्दी ही मेरे पत्र का उत्तर देंगे। गृह माता पितृ चरणयोः मम प्रणाम कथनीय, घर में माता पिता को मेरा प्रणाम कहिए। मित्रों अब हम चौथे पत्र पर चलते हैं मित्रों। तो चौथे पत्र में मित्रों मातुः पत्रेण, माता को पत्र लिखा गया है क्या, मातुः पत्रेण ज्ञातम, माता जी के पत्र से ज्ञात हुआ। पहले हमने क्या भर दिया, ज्ञातम। यद भगवान संतुलितम भोजनम ना सेवते, संतुलितम भोजनम, यहाँ भोजनम भर दिया दूसरे में, आप उचित भोजन नहीं लेते हैं। एतत् तु न उचितम, यह उचित नहीं है। शरीरस्य स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पर हमने स्वास्थ्य भर दिया। संतुलित भोजनम अनिवार्यम, संतुलित भोजन अनिवार्य है। यदि भगवान संतुलित भोजनम ना सेवते, यदि आप जो है संतुलित भोजन नहीं करते हैं, तदा अस्वस्थ भविष्य, तो हमने चौथे में सेवते भर दिया। तदा अस्वस्थ भविष्य, तब आप अस्वस्थ हो जाएंगे। भगवान पुनः इत्थम ना करिष्यत, आप ऐसा आगे नहीं करेंगे। ते हम चिंत्याम, ऐसा मैं सोचता हूँ। शुभ चिंतका भवतः पिता, आपका शुभ चिंतक पिता। तो पिता ने पुत्र को पत्र लिखा मित्रों। अब हम पांचवें पर चलते हैं। पांचवें में क्या है, तो कह रहे हैं प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य आवश्यकमिति विषयम अधिकृत्य मित्रम प्रति लिखितम पत्र मंजूषायाम दत्तै शब्दै पूरित्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखित। सुबह जो है भ्रमण का क्या लाभ है, इस विषय में बताते हुए अपने मित्र को पत्र जो लिखा गया है उसको आप उचित शब्दों से पूर्ण करें। प्रिय मित्र सलीला, आप जो है अपने मित्र का यहाँ नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमो नमः, प्रेम से नमस्ते। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पर सब ठीक है वहाँ भी ठीक हो गया। त्वया त्वया आलस्य युक्तम, त्वया आलस्य युक्त, यहाँ दूसरे हमने आलस्य युक्त, तुम बहुत आलस्य कर रहे हो। यत तुम, जैसा कि तुम। तीसरे में हमने भर दिया लिखितम, लिखितम जाता है, जैसे तुमने लिखा है। एतत् तु न शोभनीयम, यह अच्छा नहीं है। आलस्य त्याग तु अनिवार्य, आलस्य का त्याग जो अनिवार्य है। एतदर्थम प्रातः, इसके लिए प्रातः क्या करना है, भ्रमणम, भ्रमणम आवश्यकम, इसके लिए सुबह भ्रमण आवश्यक है। प्रातः भ्रमणेन जना सक्रिय भूत, प्रातः उठने से लोग सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। भवान मम एतम परामर्शम, मेरे इस परामर्श को आप जो है मनसी अवधार्यम, अपने मन में धारण करें। भ्रमणाय गमिष्यति तिमे आशा, और घूमने के लिए वश जाएंगे। मात पितृभ्याम मम प्रणाम, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवदीय मित्रम अनुज, आपका मित्र अनुज। तो मित्रों हमने जो है इस तरह से पांचवा पत्र देख लिया। आप ध्यान दें, यहाँ पर दिया है सबसे पहले ऊपर स्थान, तिथि तथा पत्र लिखने वाले के साथ संबंध, संबोधन, प्रणाम, नमस्कार आदि लिखकर समाचार लिखिए। पत्र के अंत में अपने संबंधवाची शब्दों के साथ नाम लिखिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो मित्रों। पत्र में केवल आवश्यक तथ्यों का ही वर्णन करें। विविध पत्रों में संबोधन, समाचार, अपना परिचय आदि आवश्यक है। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए था। पत्र की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए मित्रों। तो आज हमने जो है कक्षा सप्तम में दिव्यम आपका जो पुस्तक चलती है उसके अंतर्गत मित्रों पत्र लेखन को जो है इसमें अध्ययन किया मित्रों। आशा है कि पत्र लेखन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो सके और सभी लाभ उठा सके मित्रों। नमः संस्था मित्रों, पुनः मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।